हम देखते हैं गोकू और वेजिटा फ्यूज हो गए थे और वो बेलज़ेबुथ के सामने आ जाते हैं। बेलज़ेबुथ उन्हें पहचान नहीं पाता और कहता है तुम कौन हो। गोजीटा कहता है अभी थोड़ी देर पहले तुमसे जो दो शख्स लड़ रहे थे मैं वही हूँ और हमने आपस में फ्यूज कर दिया है। बेलज़ेबुथ ये सुनकर कहता है अच्छा तो तुम एक हो सकते हो, ये तो काफी अच्छी टेक्निक है, मुझे लगा तुम इस धमाके में मारे गए। लगता है मैंने तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझा था। इस सुनकर गोजीटा कहता है तुम्हें ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है और ये कहते ही वो बेलज़ेबुथ पर हमला कर देता है और हम देखते हैं बेलज़ेबुथ उस पंच की वजह से काफी दूर जाकर गिरता है। बेलज़ेबुथ ये देखकर कहता है नहीं ये तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, मैं इसके हमले को देख भी नहीं पाया था। भला ये कैसे हो सकता है, क्या डिवाइनेट ने सही कहा था, ये अपनी पावर को अनपन बढ़ा लेता है। और तभी गोजीटा बेलज़ेबुथ पर दूसरा हमला करता है लेकिन इस बार बेलज़ेबुथ उसके हमले को टॉर्च कर देता है और गोजीटा पे रिवर्स अटैक करता है लेकिन गोजीटा भी उसके हमले को टॉर्च कर देता है और एक ही मिनट में वो मिलियंस ऑफ अटैक एक दूसरे पर कर देते हैं जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। डिवाइनेट को भी समझ नहीं आता आखिर ये अभी क्या हुआ। डिवाइनेट कहता है क्या वो मेरे डैड को हरा देंगे, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर डिवाइनेट भी वहाँ पर चला जाता है और जैसे ही धुआं आता है हम गोजीटा और बेलज़ेबुथ को देखते हैं जो एक दूसरे को अभी भी देख रहे थे। डिवाइनेट ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उन दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ था। बेलज़ेबुथ कहता है तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरा मुकाबला कर पा रहे हो। गोजीटा कहता है हमने तुमसे कहा था कि तुम हारने वाले हो और ये कहते ही गोजीटा बहुत तेजी से बेलज़ेबुथ पे दोबारा हमला करता है और उस हमले से बेलज़ेबुथ काफी दूर जाकर गिरता है। डिवाइनेट ये देखकर कहता है नहीं तुम मेरे डैड के सामने अभी तक कैसे टिके हो और ये कहने के बाद वो गोजीटा पे अपनी डार्क एनर्जी से हमला कर देता है। गोजीटा उसकी डार्क एनर्जी पे ध्यान नहीं देता जिस कारण वो एनर्जी गोजीटा के अंदर चली जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। डिवाइनेट ये देखकर खुश होता है और कहता है मॉडल तुम्हारी यही सजा है और अब तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओगे और मैं तुम्हें सबसे अच्छा नौकर बनाऊंगा। और तभी हम देखते हैं गोजीटा ये सुनकर हंसने लगता है और अचानक से वो डार्क एनर्जी गायब हो जाती है। इसके बाद गोजीटा कहता है तो ये सच में लगा तुम मुझे अपना नौकर बना लोगे और ये कहने के बाद वो डिवाइनेट पे भी अपना हमला कर देता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। बेलज़ेबुथ ये देखकर कहता है तुम मॉडल तुमने अपनी हदें पार कर दी और मजबूरन मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है अब मैं और ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। ये कहकर बेलज़ेबुथ अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं बेलज़ेबुथ अब अपनी असली रूप में आ जाता है। गोजीटा कहता है अच्छा तो ये इसका ट्रू फॉर्म है, मैं भी यही चाहता था तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं भी अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। गोजीटा जैसे ये कहता है बेलज़ेबुथ उसे एक जोरदार पंच करता है और लगातार उस पर कई सारे की ब्लस्ट अटैक कर देता है जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है और वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। गोजीटा उठता है और कहता है तुमने तो मुझे अपनी पावर बढ़ाने का मौका नहीं दिया, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मुझसे डर गए हो। बेलज़ेबुथ ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इस पे बहुत बड़ा हमला कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। बेलज़ेबुथ कहता है अब तुम नहीं बचे होगे मॉडल। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं गोजीटा अभी भी जिंदा था और वो अपनी ओमनी किंग की थर्ड फॉर्म में था। बेलज़ेबुथ ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है क्या वो मॉडल अभी भी जिंदा है। बेलज़ेबुथ कहता है इस फॉर्म में आने के बाद मेरे हमले की ताकत तो कई 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, फिर भी वो मॉडल उस हमले से कैसे बच गया। आखिर ये मॉडल कौन है जो मेरे हमले के बाद भी सरवाइव कर पा रहे हैं। इसके बाद हम गोजीटा को देखते हैं जो चलते हुए बेलज़ेबुथ के पास जाता है और वो अचानक से बीच में गायब होकर बेलज़ेबुथ के पीछे चला जाता है और उस पर एक पावरफुल की ब्लास्ट से हमला करता है जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे ही धुआं हटता है बेलज़ेबुथ वहाँ पर नहीं होता बल्कि बेलज़ेबुथ भी गोजीटा के पीछे होता है और वो उसे पंच करने की कोशिश करता है लेकिन गोजीटा भी इसके पंच को टॉर्च कर देता है। बेलज़ेबुथ कहता है तुम्हारी स्पीड और तुम्हारी पावर तो लगभग मेरी जितनी है लेकिन तुमने ये कैसे किया। गोजीटा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, उस पर लगातार हमला करता रहता है। डिवाइनेट ये देखकर कहता है वो मॉडल तो मेरे डैड पे भी भारी पड़ रहा है, क्या मुझे सबको जाकर ये बात बता देनी चाहिए या मुझे अपने भाई को यहाँ पर बुलाना चाहिए। इसके बाद हम बेलज़ेबुथ को देखते हैं जो गोजीटा के हमले से बचते हुए इसे एक जोरदार पंच कर देता है
जिससे गोजीटा काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोजीटा कहता नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं उसे हार नहीं पा रहा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे अपनी पूरी ताकत एक ही बार में लगानी होगी। गोकू ये कहकर अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिस वजह से पूरी जगह तबाह होने लगती है और सारी जगह हिलने लगती है। वहाँ जितने भी डीमन थे सब उस पावर को महसूस कर पा रहे थे। बेल्ज़ेबथ भी ये देखकर चौंक जाता है और कहता है अब ये क्या करने वाला है। भले मैं ये नहीं जानता वो क्या करने वाला है, लेकिन वो जो भी करने वाला हो मैं उसको उसका मुंह का ही नहीं दूंगा। ये कहकर बेल्ज़ेबथ अपनी बहुत सारी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है, एक बहुत बड़ा हमला तैयार करता है जिसका नाम ऑप्टिक ब्लास्ट था और वो बेल्ज़ेबथ का सबसे पावरफुल हमला था। लिवाइलेट ये देखकर कहता है डैड क्या आप ये पूरी जगह कोई तो नहीं उड़ाने वाले। बेल्ज़ेबथ लिवाइलेट के किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो हमला सीधा गोजीटा की तरफ कर देता है। उस हमले की वजह से भी वो सारी जगह हिलने लगती है। सारे डीमन कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये एनर्जी तो काफी जानी पहचानी है, ये तो हमारे किंग की है। वो एनर्जी एक ऐसे शख्स को भी महसूस होती है जो कहता है डैड आखिर आपको क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं आप कोई मुसीबत में तो नहीं है। इसके बाद हम गोजीटा को देखते हैं जो वो हमले को देख लेता है। वो हमला गोजीटा से अभी भी काफी दूर होता है, लेकिन उसका असर गोजीटा पे हो रहा होता है। गोजीटा कहता है नहीं, ये हमला तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो हमारे पास भी नहीं है, फिर भी इसका असर बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, हमें जल्दी यहाँ से हटना होगा वरना हम मारे जाएंगे। हम देखते हैं वो हमला धीरे धीरे और भी करीब होता जा रहा था और वो अचानक से जमीन से जा टकराता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका था, वो पूरी जगह गायब हो चुकी थी। और तभी हम देखते हैं अचानक से गोजीटा बेल्ज़ेबथ के पीछे चला जाता है। उसने अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसा किया था। बेल्ज़ेबथ उसे अपने पीछे अचानक देखकर घबरा जाता है। गोजीटा बिना वक्त गवाए उस पर अपना सुपर कामेहामेहा चार्ज कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो हमला और गोजीटा दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं वो गोहान के पास आ जाते हैं और जैसे ही वो गोहान के पास आता है हम देखते हैं गोजीटा डिफ्यूज हो जाता है। गोहान ये देखकर कहता है डैड आपकी ऐसी हालत, आप कहाँ थे। वो ये देखकर कहता है अच्छा तुमने ऐसा किया इसलिए हम यहाँ पर आ गए, हम भी कहे हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम कहते हैं लेकिन डैड आपके साथ क्या हुआ, आप इतने घायल कैसे हैं। गोकू कहता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा गोहान, ये बहुत लंबी कहानी है। इसके बाद वेजिटा कहता है हम उसे मारने ही वाले थे कहकर, लेकिन वो बच गया। गोकू कहता है कोई बात नहीं वेजिटा, वैसे भी हमारे उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं थी। वेजिटा ये सुनकर कहता है लेकिन वो कोर्स अब मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वेजिटा बहुत तेजी से लॉर्ड सीड्रा की प्लेनेट की तरफ जाने लगता है। गोकू कहता है वेजिटा हमारे लिए तो रुको। अभी गोकू को अचानक से कुछ याद आता है और वो कहता गोहान तुमने हमें यहाँ बुलाया, लेकिन कैसे। अब तुम ये मत कहना कि तुमने सुपर ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके हमें यहाँ बुलाया। मैंने तुमसे कहा था कि हम उसकी मदद से सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, फिर तुमने ये क्यों किया। गोहान कहता डैड हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर हम सब कुछ ठीक भी कर दे तो वो सारे गॉड्स मिलकर फिर से वो खत्म कर देते। और हमने सारे प्लेनेट में आपको देखा और आपका कोई भी अता पता नहीं था, हमें लगा उन सब ने मिलकर आपको मार दिया है, इसलिए हमने ये विश मांगी कि आप जहाँ कहीं भी हो आप हमारे पास आ जाएं। वो कहता तुमने हमारी फिर से एक बार जान बचाई गोहान और ट्रंक्स, और इसके बदले फिर से सब कुछ गंवाना पड़ा। ये सारी गलती इन गॉड्स की ही है, चलो गोहान ट्रंक्स मेरे साथ चलो। ये कहकर वो वेजिटा के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद आज बेल्ज़ेबथ को देखते हैं, वो कहता है फिर वो मोटर कहाँ गायब हो गया। वहाँ पर एक शख्स आ जाता है और कहता है डैड लिवाइलेट आपकी ऐसी हालत किसने की। आखिर वो कौन था जिसने हमारे वॉरियर को मारा और आपसे भी फाइट की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।